हे गाइस, स्वागत है आपका सुपर वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। मैंने कुछ दिनों पहले सीक्रेट वॉर की कॉमिक्स एक्सप्लेन करते हुए कहा था कि मैं आपके लिए मार्वल ज़ॉम्बीज़ को लेकर आऊंगा। साथ ही में मैंने पूछा था कि मैं उसका पहला एपिसोड आखिरकार कब रिलीज करूं, जिसके रिप्लाई में किसी भी इंसान ने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ज़ॉम्बी एवेंजर्स लेकर आ गया हूँ। उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे सिर्फ चाहता हूँ कि आप इस बार एक कमेंट कर दीजिए और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क से, जहां हम स्पाइडरमैन को देख पाते हैं जो इस समय अपने आसपास के लोगों की मदद कर रहा था। यहाँ स्पाइडरमैन के कंधे पर बाइट मार्क्स थे। लड़ाई खत्म करने के बाद स्पाइडरमैन अपने घर की ओर निकल जाता है, जहाँ घर पे पहुंचने के बाद स्पाइडरमैन मैरी जेन और आंट में से पूछता है क्या वो लोग ठीक हैं, जिसके जवाब में आंट में मैरी जेन कहते हैं कि वो लोग बिल्कुल ही ठीक हैं, लेकिन पीटर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। पीटर इसके जवाब में कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये चोट तो मुझे कैप्टन की वजह से लग गई, जिनको पता नहीं अचानक से क्या हो गया और उन्होंने मेरे शोल्डर पे बाइट कर लिया। कभी न्यूज पे दिखाया जाता है और बताया जाता है कि एवेंजर्स नॉर्मल जनता को खाने लग गए हैं। आंट में स्पाइडी से पूछती है कि क्या वो सच है। इस पर स्पाइडी कहता है हाँ ये सच है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की पर वो नहीं सुन रहे थे, बल्कि उन्होंने मुझ पे ही अटैक करना शुरू कर दिया और मैं जैसे तैसे यहाँ पर अपनी जान बचाकर आया हूँ। और इसलिए हम लोगों को भी यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि अब खतरा उनकी तरफ आ रहा है। ये सुनकर मैरी जेन डर जाती है और अपने सामान को पैक करने के लिए निकलने ही वाली होती है कि तभी पीटर पार्कर को कुछ होने लगता है। पीटर दर्द की वजह से जोर से चिल्लाने लगता है और साथ ही में उसको खून की उल्टियां आने लगती हैं। एमजे पूछती है पीटर क्या तुम ठीक हो? पीटर कहता है नहीं, मुझे नहीं लग रहा मैं ठीक हूँ। मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। और ये कहने के बाद पीटर पार्कर का मास्क बुरी तरह से फट जाता है और वो मैरी जेन के ऊपर कूद पड़ता है। कमरे में हो रहे शोर को सुनकर आंट में आती हैं और पीटर से पूछती हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन अपने सामने मौजूद नजारे को देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाती हैं क्योंकि पीटर मैरी जेन को खा रहा था। वो आंट में को देखकर उनसे कहता है कि आंट में प्लीज आप यहाँ से चली जाओ, मेरा मुझ पे कंट्रोल नहीं रहा। सीन शिफ्ट होता है और हम स्पेस में देखते हैं जहाँ मैग्नीटो अपने स्पेसशिप में बैठा हुआ है। वो अपने साथियों से कहता है डियर गॉड मैंने ये क्या कर दिया। और तब हम सभी को पता चलता है कि ये वायरस जो अभी अर्थ पर कोहराम मचा रहा है वो कहीं ना कहीं मैग्नीटो की गलती से आ गया है। दरअसल मैग्नीटो ये चाहता था कि वो इस वायरस की मदद से ह्यूमंस और म्यूटेंट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में कर सके, जिससे ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच में हो रहे भेदभाव को खत्म किया जा सके। लेकिन चीजें उसके हाथों से रेत की तरह निकल जाती हैं क्योंकि उसका वायरस अर्थ पे जाकर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और चीजें अब उसके अंडर कंट्रोल में नहीं हैं। उसका साथी उसे काम डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन मैग्नीटो कहता है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा मैंने नीचे क्या कर दिया? और देखो वो सब के सब भूख के प्यासे हो गए। जो चीज हम लेकर आए हैं और जिस चीज की हमारी डील हुई थी वो अब हमारे हाथों से कंट्रोल से बाहर जा रही है। हमने पूरे प्लेनेट को तबाह करके रख दिया, लेकिन अभी अफसोस करने का वक्त नहीं है। अगर मैं नीचे जाके कुछ लोगों को बचा सकूं तो मैं उन्हें बचाऊंगा ताकि अर्थ की ह्यूमैनिटी अभी भी जिंदा बची रहे। जिसके बाद मैग्नीटो अपने आप को अर्थ पे जाने के लिए तैयार करने लगता है और वो अपने साथियों से कहता है कि उन लोगों को इस स्टेशन को बचा के रखना होगा क्योंकि हो सकता है ये स्पेस स्टेशन ह्यूमैनिटी के लिए आखिरी उम्मीद साबित हो। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम नोवा को न्यूयॉर्क सिटी में उड़ते हुए देखते हैं जो स्पाइडी के घर पे जा रहा है। वो स्पाइडरमैन के घर की खिड़की के जरिए एंटर करता है और स्पाइडी को आवाज लगाता है और कहता है हे पार्कर क्या तुम यहाँ पर हो? मुझे माफ करना मैं तुम्हारे घर पे ऐसे घुस आया, लेकिन बाहर कुछ अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया ताकि मैं तुम्हारा हालचाल पूछ सकूं। और क्या तुम्हारी फैमिली ठीक है? हेलो, कोई सुन रहा है? जब नोवा घर के अंदर जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि स्पाइडरमैन आंट में और मैरी जेन को खा रहा था। स्पाइडरमैन नोवा को देखकर कहता है हे नोवा तुम यहाँ पर कैसे? मैं तुम्हें ये चीज नहीं दे सकता क्योंकि मुझे बहुत देर की भूख लगी है और ना ही मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे इस भूख को मिटाना ही होगा। ये देखने के बाद और सुनने के बाद नोवा के कान खड़े हो जाते हैं।
स्पाइडरमैन नोवा को देखता है और उससे कहता है, तुम मुझे अभी भी घूर क्यों रहे हो, मुझे घूरना बंद करो। ये कहकर वो नोवा पे अटैक करने लगता है। नोवा पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार पीटर के साथ ये सब हुआ कैसे, लेकिन पीटर अपना पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था और वो किसी भी हालत में नोवा को खाकर ही मानेगा। लेकिन तभी स्पाइडरमैन की नेक पर एक डंडा आकर लगता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर डेयरडेविल आ गया है। वो नोवा से कहता है, ये तुम्हारा वो दोस्त नहीं है जिसे तुम जानते थे, तुम्हें इसे जान से मार देना चाहिए और तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। लेकिन नोवा स्पाइडरमैन को मारने से पूरी तरह से इनकार कर देता है और इसी मौके का फायदा उठाकर स्पाइडरमैन डेयरडेविल को काट लेता है। वहीं कुछ ही दूरी पर ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका बाकी के एवेंजर्स के साथ खड़े हुए थे और इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे सिटीजन्स को खा लिया है और अपनी भूख मिटाने के बाद अपने साथियों से कहते हैं, ये देखो दोस्तों, हमने क्या कर दिया, उस हंगर ने हमसे क्या क्या करवा दिया जो अब जा चुकी है और हमें इससे लड़ना होगा क्योंकि हम एवेंजर्स हैं और इसलिए हम सभी को हेडक्वार्टर जाना चाहिए ताकि हम सभी लोग इस चीज पर लगाम लगा सकें। ये कहने के बाद कैप्टन अमेरिका अपने साथियों को लेकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वहां से थोड़ी ही दूरी पर एक्समैन के ज़ेवियर मैंशन में हालात बद से बदतर थे क्योंकि वहां पर कई सारे ज़ॉम्बी विलन्स एक्समैन पर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिनका सामना कर रहे थे साइक्लोप्स, वोल्वरीन, साइक्लोप्स, स्टॉर्म और बाकी के हीरोज। स्टॉर्म कहती है कि उसे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि इन ज़ॉम्बीज ने मिलकर प्रोफेसर ज़ेवियर को खा लिया है। साइक्लोप्स उससे कहता है कि अभी इस वक्त उसके पास ये सब सोचने का समय नहीं है क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इन लोगों को कैसे रोका जाए और अभी तक उन्होंने जितने भी अटैक उन ज़ॉम्बीज पर किए वो सारे के सारे व्यर्थ जा रहे थे। लेकिन तभी आसमान से कुछ लोहे की सरिया वगैरह उड़ते हुए आते हैं, उन ज़ॉम्बीज के ब्रेन में जा घुसते हैं जिससे वो ज़ॉम्बीज वहीं पर मारे जाते हैं। हीरोज देखते हैं कि वहां पर मैग्नीटो आ गया है। मैग्नीटो कहता है, ये समय दया दिखाने का नहीं है, अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है तो इन लोगों की जानें लेनी होगी क्योंकि अब जो आने वाला है तुम लोग उसे बिना मारे नहीं रोक सकते। वोल्वरीन उससे पूछता है कि क्या अभी भी और भी सारे क्रिएचर ऐसे जिंदा हैं, जिसके रिप्लाई में मैग्नीटो कहता है कि तुम्हें अभी अंदाजा भी नहीं है कि इस अर्थ पर कितने सारे क्रिएचर ऐसे जिंदा हैं। वहां से थोड़ी ही दूर हम कुछ और हीरोज को देखते हैं जिनकी हालत काफी ज्यादा पतली है, जहां एंटमैन और ब्लैक पैंथर ज़ॉम्बीज से बचकर भाग रहे हैं। यहाँ एंटमैन ब्लैक पैंथर से कहता है, क्या तुमने देखा कि कैप्टन अमेरिका ने उस औरत को कितनी ही आसानी से खा लिया और वो उसे बिना कुछ सोचे एक झटके में उसे पूरी तरह से खा गया। ब्लैक पैंथर उससे कहता है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इन्फेक्शन वकांडा ना पहुंचा हो क्योंकि वो जानता है कि वकांडा के साइंटिस्ट इस वायरस का कहीं ना कहीं क्योर ढूंढ ही लेंगे। तभी वो नोटिस करता है कि आंटमैन को कहीं ना कहीं किसी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। एंटमैन टचाला से कहता है कि तुम्हें ये चीज नहीं देखनी चाहिए थी क्योंकि अब तुमने ये चीज देख ली है तो मुझे वो करना होगा। जिसके बाद वो अपना साइज को बड़ा करता है और टचाला को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसे बेहोश कर देता है और कहता है कि उसे पता है कि ये इन्फेक्शन इंसानों के साथ क्या करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो भूखा मरे, इसलिए उसे अपने स्टोरेज में टचाला चाहिए ताकि वो अपनी भूख को टचाला से शांत कर सके। और ये कहने के बाद वो टचाला को वहां से लेकर चला जाता है। इधर नोवा और एक्समैन मिलकर उन सभी ज़ॉम्बी सुपर हीरो का सामना कर रहे थे ताकि वो और ज्यादा डैमेज ना कर सकें। वहां से कुछ ही दूरी पर बैक्स्टर बिल्डिंग में फैंटास्टिक फोर की आपसी फाइट चल रही है क्योंकि उनके दोनों बच्चे वलेरिया और फ्रैंकलिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और इस चीज के लिए जिम्मेदार है शी हल्क, जिसको द थिंग ने पकड़ के रखा है क्योंकि उसने फ्रैंकलिन, रिचर्ड और वलेरिया को खा लिया है। जिसके बाद सूजन अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और शी हल्क की खोपड़ी वहीं पर उड़ा देती है। वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तभी निक फ्यूरी की कॉल आती है जिसे मिस्टर फैंटास्टिक अटेंड करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि थॉर
जो इन्फेक्टेड नहीं है वो बाकी ज़ॉम्बीज का सामना कर रहा है और इसलिए उसकी मदद के लिए वहाँ पर नोवा भी आ जाता है। वो दोनों ज़ॉम्बीज से घिरे हुए होते हैं और ज़ॉम्बीज का सामना कर रहे थे, तभी वहाँ पर फैंटास्टिक फोर आ जाते हैं जो थॉर और नोवा से कहते हैं कि उनके पास अभी निक फ्यूरी की कॉल आई है और अगर वो बचना चाहते हैं तो उन्हें फैंटास्टिक फोर को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों ये था एवेंजर्स ज़ॉम्बी का एपिसोड नंबर 1 जिसको मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो ताकि मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द लेकर आ सकूं। हम मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।